क्वेश्चन नंबर 1.3 देखिए। ये कह रहा है चेक द रेशियो। ये एक रेशियो गिवन है, इस डायमेंशनलेस। ये रेशियो आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और आपको ये जो रेशियो दिया गया है इसकी आपको वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, और आपको ये भी बताना है कि ये रेशियो आपको क्या बात बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि इसकी डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट आता, अगर इसकी यूनिट होगी तो डायमेंशन 100% होगी। तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं कि इसकी डायमेंशन आती है कि नहीं आती है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। चेक द रेशियो, यानी इस रेशियो को हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है रेशियो आपका, Ke² G Me, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए K जो है, K क्या है यहाँ पर, K यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कूलॉम्स लॉ में आता है। तो उसकी यूनिट क्या होती है आप लोग जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन कूलॉम स्क्वायर। E क्या है, E चार्ज होता है। अब E यहाँ पर जो है वो प्रोटॉन का चार्ज भी डिनोट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी डिनोट हो रहा है। क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का परिमाण बराबर होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का कितना होता है, प्लस लगा दो 1.6 × 10⁻19 कूलम। वैल्यू जो है दोनों की सेम होती है, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है और वो E से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर E का स्क्वायर आ रहा है, तो एक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। नीचे आ जाइए G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कूलम की जगह इसमें आ जाएगा Kg का स्क्वायर, क्योंकि इसमें मास, इसमें चार्ज नहीं यूज होता है। ग्रेविटेशनल, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, वहां पे चार्ज की जगह क्या इस्तेमाल होते थे, वहां पर इस्तेमाल होता है मास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए Me और Mp, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी भी यूनिट Kg है। मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी भी यूनिट Kg है। दो बार आ गया तो Kg का स्क्वायर। अब देखिए Kg स्क्वायर, ये अपान में है Kg², Kg² अपान में है, ये इनटू में है, ये कटेगा, बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर कूलम कटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या एक स्टेप करके दिखाऊं मैं आपको। कूलम स्क्वायर अपान में है, ये जो इस तरीके से मैंने लिखा है, ये इस तरीके से कूलम स्क्वायर, और ये Kg² इस तरीके से लिखा, ये है आपका Kg का स्क्वायर। Kg कटा, कूलम कटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी हम लोग लिखेंगे नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। इसका मतलब नो डायमेंशन। जो पहली बात थी, इस ये जो रेशियो आपको गिवन है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये पहला आपने आंसर दे दिया, आपने चेक करके बता दिया। अब दूसरी कहानी देखिए क्या है। अब ये कहते हैं जो रेशियो है इसकी भाई वैल्यू बताइए। चलिए लिख लीजिए भाई, Ke² अपॉन G Me अपॉन Mp। देखिए K जो होता है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। E जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻19, ठीक है। और इसका ये होल स्क्वायर। देखिए इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं पावर को सही कर दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। G 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, आपने पढ़ा होगा, इंटू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अब देखिए इसमें कैसे क्या काम करना है। तो 9, थोड़ा बहुत मैं कर दे रहा हूं, 9। अब देखिए 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 दो बार आएगा,
तो 1.6 इंटू 1.6 कितना होगा? 16 6 ऐसे लिख लेते हैं, फिर करेंगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 ये हो गया भाई, इंटू माइनस 19 दूना 38 माइनस 38 ये निकल के आ गया। इधर आ जाइए 6.67 पॉइंट वाले सब एक साथ लिख लो, 6.67 इंटू 9.1 इंटू और 10 की पावर 1.67 इंटू, अब देखिए पावर कैसे, -11 -31 और -21 यानी 1 और 1 2 7 2 9 यानी ये तो 9 आ गया। दूसरा क्या आ रहा है, 1 3 और 1 4 तो 6 यानी माइनस का 69 तो ये आ गया आपका। इसको अब ऊपर भी ले आओ तो अच्छा पॉइंट को हम लोग जो है खत्म करेंगे अभी। 16 इंटू 16 ये पॉइंट देखिए 1 2 ये 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट मिला के खत्म यानी 9 बचा आपका इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 38 माइनस ये तो ये बचा आपका माइनस का 10 की पावर -29 ये बचा आपका, इतना ऊपर ये बचा, ठीक है। और 667 हो गया नीचे इंटू 9.1 ये पॉइंट और 2 ये पॉइंट, ठीक है, यानी 3 पॉइंट नीचे है। यानी अगर हम पॉइंट हटाए तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम 1000 बढ़ा देंगे यानी 10 की पावर कितना बढ़ा देंगे 3 बढ़ा देंगे और 10 की पावर -69 भी ऊपर ले जाओ, ये तो ऐसे रहे 91 इंटू 167 इंटू 10 की पावर आ जाएगा -69 माइनस का 69 ये दे आएगा ऊपर। अब देखिए ये आपको ऊपर का मल्टीप्लाई करना है और सॉरी इधर प्लस होगा, ये ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 16 इंटू पावर सॉल्व करते हैं 9 3 12 यानी ये 72 हो गया। तो 72 यानी कि 72 3 ये आ गया और 7 माइनस 2 ये आ गया आपका 5 667 इंटू 91 इंटू 167 इतनी बात आ गई, ठीक है। देखिए सही किया है यहाँ पे, या 72 आ गया 29 ठीक है 43 है 43 ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक। तो अब जो है आपको क्या करना है, अब आपको ये मल्टीप्लाई करके ऊपर इससे इसको डिवाइड करना है। ऊपर कुछ अगर जीरो अगर नंबर छोटा हो तो कुछ जीरो आप उधर से ले लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2.3 इंटू 10 की पावर 39 2.3 इंटू 10 की पावर 39 ये आपका रेशियो जो है वो आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ क्या ये आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है वीडियो में। चलिए आ रहा है। तो ये आपका रेशियो यहाँ पे आ गया। अब मैं उधर कर लेता हूँ, नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट थर्ड लिख लेता हूँ मैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। ये क्या बता रहा है आपको, चलिए देखते हैं क्या बता रहा है ये। तो देखिए ke² अपान g me और mp। तो देखिए अगर हम कुछ ऐसा करें ke² अपान हमने r² से हमने इधर ऊपर डिवाइड कर दिया और g me अपान mp यहाँ भी हमने r² से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ऊपर ये जो चीज बन रही है कूलम्ब्स लॉ, यानी ये कूलम्बियन फोर्स बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe। E इसलिए हमने दे दिया, E जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg को डिनोट कर रहा है। यानी ये जो रेशियो है, इस रेशियो की वैल्यू जो आ रही है, इस ये रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हमने लिख दिया Fe अपान Fg, और ये रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी 2.3 इंटू 10 की पावर 39, यानी यहां से निकला Fe इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर 39 Fg। तो ये एक इसमें रिलेशन आ गया
यानी कूलाम जो आपका कूलाम्बियन फोर्स है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इतना टाइम्स ये ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं Fe इज, ये बता दीजिए क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe is stronger, much stronger लिखिए ज्यादा अच्छा है, stronger than Fg। ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, रेशियो दिया था, इस रेशियो की हम लोगों ने इस रेशियो को चेक किया कि क्या इसकी कोई यूनिट आ रही है कि नहीं आ रही है। आपने यूनिट चेक की तो कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। उसके बाद इस रेशियो की आपने वैल्यू निकाली, आपने सारी के की वैल्यू पुट की 9 × 10⁹ और ये जो आपका चार्ज है उसकी वैल्यू पुट की। उसके बाद में जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल, सारी वैल्यू आपने पुट करके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये चीज निकल के आएगी। ठीक है, अब ये चीज जो निकल के आई है, ठीक है, तो ये एक रेशियो निकल के, रेशियो की वैल्यू आ गई। अब इस रेशियो में आपने r² से डिवाइड किया तो ये तो बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये बन गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस रेशियो की ये वैल्यू आई। जब आपने इसको इधर भेज दिया तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यही सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये पूछ रहे थे कि ये रेशियो बता क्या रहा है, तो क्या बता रहा है भाई, यही बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात बता रहा है, बस यही चीज आप लिख के आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नोट कर लीजिए इसको।